कक्षा 10 प्रश्नावली 15.1 और आपके इस चैप्टर का नाम है प्रायिकता। और इस पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। 15.1 इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस प्रश्नावली के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ आधारभूत जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने ग्रुपिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी और पी एक ही बात है। चाहे हम प्रायिकता कहते हैं, चाहे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, या हम उसे लेटर पी अक्षर से उसको शो करते हैं, एक ही बात है। अगर प्रायिकता कहा गया है, प्रोबेबिलिटी कहा गया है या पी कहा गया है, एक ही बात है। इसी तरह से घटना, इवेंट और ये तो आप जानते हैं अच्छे से। इवेंट का मतलब है घटना और घटना का मतलब है इवेंट। इवेंट को ही एक लेटर के तौर पर ई से लिखा गया है। ए मीन्स इवेंट, इसीलिए इवेंट के लिए ई लेटर लिया गया है। तो चाहे हम घटना की बात करें, चाहे हम इवेंट की बात करें, चाहे हम ई की बात करें, ये सारी एक ही बातें हैं। ये तीनों एक ही टर्म है। जैसे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी और पी एक ही टर्म है, उसी तरह से घटना, इवेंट और ई ये एक ही संदर्भ में इनका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा है पीई। अगर मैं पी को प्रायिकता मानता हूँ, पी को प्रोबेबिलिटी मानता हूँ, अगर हम पी को प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं, मानते हैं, और ई का मतलब है इवेंट, अब इन दोनों को इकट्ठा लिखा गया है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका ये मतलब है कि घटना की प्रायिकता, घटना की प्रोबेबिलिटी? बिल्कुल एग्जैक्टली इसका यही मीनिंग है। पीई इसका मतलब है घटना की या किसी घटना के होने की प्रायिकता, या किसी घटना की प्रायिकता, या किसी घटना की प्रोबेबिलिटी। यही मतलब है पी और ई इकट्ठे लिखने का। ए मीन्स इवेंट, घटना, और पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। पी और ई को इकट्ठा लिखा तो ये हो गया किसी घटना के होने की प्रायिकता। अब इसके लिए सूत्र है जो आप पूरे 15.1 एक्सरसाइज में यूज करोगे। सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को आपने यूज करना है। पीई किसी घटना के होने की प्रायिकता बराबर है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। ये सूत्र 2-3 तरह से लिखा हुआ है, 1-2 शब्दों का इसमें थोड़ा हेरफेर है। कुल मिलाकर यही सूत्र आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल वगैरह में इसी सूत्र को यूज करके दिखाया गया है। पीई बराबर है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड है वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी और पी। एक ही बात है, चाहे हम प्रायिकता बोलें, प्रोबेबिलिटी बोलें या पी बोलें। इसी तरह से घटना कहें या इवेंट कहें या ई कहें, एक ही बात है। और फिर है पीई, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ई मीन्स इवेंट, इसलिए पीई का मतलब है किसी घटना के होने की प्रायिकता। पीई के लिए जो सूत्र है जिसका हम प्रयोग करेंगे 15.1 में 15.1 प्रश्नावली में, वो है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या।